कल हमने 84 नंबर की गाथा को चर्चा में लिया था और वहाँ ये कहा था व्यवहार नए से, बराबर, व्यवहार नए से आत्मा उद्गल कर्म का करता है और व्यवहार नए से ही उसका भोक्ता भी। ठीक है ना, ये बात व्यवहार से है। और व्यवहार से मतलब ये चीज़ समझना पड़ेगा कि भाई ये कहा जाने वाला सत्य है। कहते क्यों है, प्रश्न ये कर सकते हो, जो चीज़ है नहीं उसको कहना क्यों? बोले कि ये इस टीका में उसका उत्तर मिलेगा। अनादि का प्रसिद्ध रूढ़ व्यवहार है। आपको अगर ये व्यवहार की बातें बताई नहीं जाएंगी तो लोक व्यवहार नहीं चल पाएगा। सिद्ध ऐसी बातें नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो सिद्ध हो गए हैं। हम अभी संसार में हैं, शरीर के साथ में हैं, संबंधियों के बीच में हैं, भरण पोषण की एक व्यवस्था है, जीवन निर्वाह की एक व्यवस्था है। अब ये व्यवस्था के अगेंस्ट काम करना मतलब उतनी सामर्थ्य और उतने साधन भी तो होने चाहिए। निश्चय की आप अलग भाषा बना दो, कैसे बनाओगे? निश्चय की भाषा होती नहीं। निश्चय से खाना कैसे बनाओगे? बराबर, यानी तमाम चीज़ें ना चाहते हुए भी व्यवहार आ ही जाएगा। अरे निश्चय की बात भी व्यवहार के बिना नहीं होती। क्या बोला? निश्चय की बात। अब देखो ये भी समय सार हम पढ़ रहे हैं ना, शुद्ध निश्चय नहीं का ग्रंथ है, लेकिन भाषा कौन सी आएगी? व्यवहार की आएगी ना, समझ? हाँ, तो लोक व्यवहार अथवा साधक दशा, समाज की दशा, परिवार की दशा, शरीर के साथ अपने संबंध की दशा, ये सारी चीज़ें बिना व्यवहार के होती नहीं। इसीलिए व्यवहार का ज्ञान करना, भली भांति करना, लेकिन व्यवहार को परमार्थ नहीं। जैसे बरसात में हम खाड़े खबुची का ध्यान रखते कि नहीं रखते? अब ध्यान रखा तो उसमें घुस जाओ इसके लिए। क्यों बेटा? बारिश होती है तो जो भी खाड़ा है कि क्या है कि तेल तो नहीं फैला कहीं पर, झाड़ पान तो नहीं पड़े कहीं पर, ये सब हम ध्यान रखते कि नहीं रखते? ध्यान रखते हैं। किसके लिए ध्यान रखते बताओ? ध्यान बराबर रखना ना, बिल्कुल एकदम एक भी चीज़ नहीं चूक जाए। तो अच्छा, इसके लिए ध्यान रखना कि जैसे ही खड्डा आए उसमें कूदना है, इसके लिए ध्यान रखना है कि खड्डा आए उससे बच के निकल जाना। यानी एक चीज़ समझ में आती है कि ज्ञान तन्मय होने के लिए ही हो, ये अनिवार्य नहीं। ज्ञान ऐसा मैं नहीं हूँ, ये जानने के लिए भी जरूरी है। क्या बोला? तन्मय होने के लिए जरूरी। अच्छी चीज़ है उसमें अपन रुक जाते हैं, चलो 2 मिनट देखते हैं, बराबर। लेकिन खराब चीज़ को भी देखते हैं, तो देखते किसके लिए? तन्मय होने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं नहीं हूँ ये मानने के लिए। ऐसे ही तमाम व्यवहारिक चीज़ों का ज्ञान भी करना, लेकिन किसके लिए ज्ञान करना? ऐसा मैं हूँ नहीं, ऐसा मैं हूँ नहीं। फिर भी लोग व्यवहार के लिए सब कहा जाता है, जाना जाता है, बस समझ रहा हूँ, इनफ है। समझ में आया कि नहीं है? देखो एक अपन ये नहीं पढ़ते किस्से कहानियों में, अजित डोभाल है, रॉ का एजेंट है ना, है ना अंकित भाई? था मतलब पहले, अभी तो वो है क्या कहते हैं, सुरक्षा सचिव है।
कहते 15-16 साल, कितने साल पता नहीं, 8 के 10 साल वो पाकिस्तान में रह के आया, तो अभी भी कई रह रहे होंगे और अभी पाकिस्तान के कई यहाँ रह रहे होंगे, बराबर ना। अब उनका पूरा व्यवहार किसके हिसाब से चल रहा, वो पूरा नाम उसका जो भी वहाँ पे उनने रखा हो वो कर रहे हैं, जो भी काम वो करते हो। कोई अगर वो चपरासी का काम कर रहा तो चपरासी के काम में जुड़ा है, कोई दुकान खोल के बैठा सब्जी की तो उसके काम में जुड़ा है, कोई अन्य काम में जुड़ा है, सब पूरा व्यवहार उनको उस हिसाब से चल रहा है। एक सेकंड भी उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को कोई कहने वाला नहीं, बताने वाला नहीं। अच्छा, इतनी देर तक कोई कहता बताता नहीं होगा तो भूल जाते होंगे ना मैं कौन हूँ, है क्यों? कितने ऐसी तो बहुत वो पिक्चर्स भी आई हैं बहुत सारी, है कि कोई उन्हें कहे भी नहीं, बोले भी नहीं, और अगर कोई सही नाम से बोल दे तो चौंक जाए, अरे इसको मेरा सही नाम कहाँ से पता चला, है बोला। इतना प्रबल व्यवहार उनका वहाँ रहता है, पूरा का पूरा काम वो कर रहे हैं। सारा लोग, एक बार भी कोई व्यक्ति उनको उनके नाम से नहीं बुला रहा, उसके बावजूद भी क्या मैं ये हूँ, ये मेरा देश नहीं है, ये मेरा काम नहीं है, मैं तो इस हेतु से ये काम कर रहा हूँ, ये भूलते हैं क्या कभी? सारे काम करते हुए भी, और व्यवस्थित करेंगे कि कच्चे पक्के? व्यवस्थित करेंगे, क्यों? कच्चे पक्के करे तो लोगों को पता चल जाए कि कोई दूसरा है, वो दूसरा काम कर रहा है। मतलब कोई रॉ का एजेंट अगर पंचर लगाएगा तो शायद पहले वाले से ज़्यादा अच्छा लगाएगा क्योंकि लोगों को पता, मतलब डाउट भी नहीं होना चाहिए ये कोई खुफिया विभाग का आदमी है। अगर वो भाषा सीखेगा तो वहाँ के लोकोलाइट लोगों से अच्छी भाषा बोलेगा, क्यों? किसी को शक भी नहीं होना चाहिए कि ये नॉन गुजराती है कि नॉन अमुक अमुक देश वाला है। उसका व्यवहार कितना पक्का होगा, खान पान में, वेशभूषा में, भोजन में, बराबर ख्याल में है कि नहीं? मैं आपको बताऊँ, मैं जब कंपटीशन एग्ज़ाम तैयारी कर रहा था ना, तो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी में वो एक इसका भी होते हैं, रहा तो नहीं, कोई दूसरी चीज़ का भी फॉर्म भरा था, बराबर। तो वहाँ से आया तो वहाँ पे उसका एड्रेस भी नहीं लिखा था, बोले आगे की बात बाद में बताएंगे, अभी ये है आपका कहाँ ऑफिस है वो भी नहीं बताया जाता। समझ आया कि नहीं है यार? तो इतना गुप्त उनका वो ज्ञान रहता है, उसके बावजूद भी वो मैं हूँ और ये बाहर में दिखने वाला मैं नहीं हूँ। एक सेकंड के लिए भी उन्हें इस बारे में कन्फ्यूजन होती है क्या? ये ज्ञानी की है हालत। मतलब ज्ञानी व्यवहार की बस्ती में निश्चय का खुफिया जासूस है। समझ में आया? जो व्यवहार के तमाम काम कर रहा है लेकिन अपना तो अपने परमात्म स्वरूप में कर रहा है, बराबर। इतना अंतर है कि जब कोई देश में दूसरे देश का जासूसी करने जाता है तो उसका अभिप्राय उस देश का भला करना नहीं होता, और यहाँ जब ज्ञानी जो व्यवहारिक जीवन जीता है उसका अभिप्राय व्यवहारी जनों का बुरा करना नहीं होता। वो व्यवहार को व्यवहार मात्र मानता है। उसे ये मानता है कि भाई सिंपल गणित में तो हमेशा ही मान के चलता हूँ कि देखो हम शरीर के साथ में है ना, तो कहीं तो रहेंगे, कुछ तो अपने संबंधी होंगे ही होंगे, कुछ तो अपना काम होगा ही होगा, बस ठीक है। इफ एंड बट नहीं कि ये मेरे पिता क्यों, ये मेरी माँ क्यों, ये मेरा पुत्र क्यों, ये मेरी पत्नी क्यों, ये मेरा काम क्यों, ये मेरा काम क्यों नहीं। ये जो तमाम व्यर्थ के विकल्प है ना, उनको वो ज्ञानी नहीं करता। ज्ञानी कहता ठीक है भाई, देखो तुम जहाँ पे भी जाओगे, आज यहाँ पर हो, बराबर कल कहीं दूसरी जगह होते, दूसरी पर्याय में होते, दूसरी कास्ट में होते, तो कोई दूसरे माँ बाप होते आपके, कोई दूसरा कार्य होता, कोई दूसरा शरीर होता, क्या फर्क पड़ता है?
मैं थोड़ी बदला है? समझे कि नहीं समझे? गुजरात दक्षिण भारत में जाके अगर मैंने पैंट को निकाल करके वाइट कलर की लुंगी पहन ली तो क्या फर्क पड़ा? मेरा कुछ अंदर चेंज हुआ क्या है? बोलो है? और हम लोग तो करते ही हैं, जहाँ पे भी जाते हैं एक तो पारंपरिक पोशाक में फोटो निकलवाते ही हैं, भले ही वो बिल्कुल घर के बाजू वाला उदयपुर क्यों ना हो, है 150 रुपए की फोटो क्यों ना हो, है लेकिन पहन लेते हैं, बल्कि बूठी तलवार लेके खड़े हो जाते हैं और माताएं बहनें कभी 2 लीटर का वो नहीं लिया हो, वो माटला लेके खड़ी हो जाती हैं बेटा, जो खाली होता है विचार करके देखो, होता है कोई फर्क नहीं पड़ता। यही है ज्ञानी की समझ, ये है कंप्लेंट नहीं होती उसके अंदर में कि ये क्यों कर रहा हूँ, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तमाम बातों को करता है, मगर जो अंदर का श्रद्धान है वो अचल रहता है, ये सब मैं नहीं। तो यहाँ मैं क्यों हूँ? बस हूँ तो हूँ, जब तक संसार में हो कहीं ना कहीं तो होगे। प्रश्न ये है, कुछ ना कुछ तो कर रहे होगे, कोई तो माँ बाप होगा, कोई तो कार्य होगा, कोई तो भाई बहन होंगे, ये सब हो गई होगा, इसमें क्या प्रश्न करना। और ज्यादा समझना है तो करना नहीं, पढ़ लो। ज्यादा विस्तार से समझना है तो करना नहीं, पढ़ लो। इस परिणाम का फल ये मिला, उस परिणाम का फल ये मिला, बराबर। अच्छी पत्नी मिली तो ये फल है, अच्छे पुत्र मिले तो इस कारण से है, वो सब करणान योग में है। ज़्यादा विस्तार से समझना तो वो करो। तुम्हें अगर उसका आकर्षण है तो समझ लो कि भैया आगे इस भाव का तो जो हुआ सो हुआ, आगे भाव में अगर ऐसे संयोग ना मिले तो इस प्रकार के परिणाम रखना। सिंपल। आई कि नहीं बात समझ में? इसमें माथा कूटने वाली जरूरत नहीं। गजब ये है, व्यक्ति मूल सुधारना नहीं चाहता, कंप्लेंट बराबर करता रहता है? मूल सुधारना नहीं चाहता और कंप्लेंट बराबर करता रहता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, ये क्यों, अरे ऐसा ही होगा, ये इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है। समझे कि समझे? ठीक है ना? तो व्यवहार का कथन क्यों होता है? क्योंकि हम व्यवहारिक व्यवस्था में जी रहे हैं। क्या बोला? व्यवहार का कथन क्यों होता है? क्योंकि हम व्यवहारिक अवस्था में जी रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? तो अगर वो व्यवहार का कथन नहीं होगा तो जगत की व्यवस्था छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो हमें कोई व्यवस्था थोड़ी छिन्न भिन्न करना है, हमें तो उस व्यवस्था में कैसे व्यवस्थित रह सके ये देखना है। तो व्यवस्था में व्यवस्थित रहने के लिए व्यवहार का ज्ञान कर लो। समझ में आया? लेकिन वो व्यवस्था में नहीं हूं ये समझने के लिए परमार्थ का ज्ञान कर लो। समझे कि नहीं? व्यवस्था में व्यवस्थित रहने के लिए व्यवहार का ज्ञान कर लो, और व्यवस्था की अवस्था मेरी नहीं ये जानने के लिए क्या करना? परमार्थ का ज्ञान कर लेना। बात खत्म। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या बोला अभी लास्ट में? व्यवस्था का ज्ञान करना है तो क्या कर लो? व्यवहार। और व्यवस्था की अवस्था मेरी नहीं है ये समझने के लिए परमार्थ का ज्ञान कर लो। हमें कोई व्यवस्था से गुरेज नहीं। सरल भाषा में कहें भैया, देखो एक जगत में वस्तुओं को लेने देने की व्यवस्था है ना, भाई किसी से धन देते हैं, कोई वस्तु लेते हैं, ये व्यवस्था है, बराबर ना? अब ना धन मेरा है, ना धन उसका है, ना किसी का है, तो किसी के यहाँ से भी कुछ भी ले आओ तो क्या होगा? वो आपको हैरानगति का कारण बन जाएगा ना। और फिर वो आप कोई उसको बोले कि भाई इसके पैसे, तो काहे के पैसे? कैसे पैसे? धन तेरा कहाँ था, मेरा कहाँ है? ऐसे करने जाओगे तो समझ में आएगा नहीं?
इसीलिए ज्ञानी होगा ना, ज्ञानी, तो धनादि का व्यवहार स्पष्ट रहेगा, परिवार के प्रति क्या करते हैं वो भी स्पष्ट रहेगा, सब चीजें स्पष्ट रहेंगी। और जितना व्यवहार स्पष्ट रहेगा उससे कई गुना परमार्थ स्पष्ट रहेगा कि ये मैं नहीं। एक व्यवस्थित होने के लिए और एक अवस्था मेरी नहीं, ये जानने के लिए। ठीक है ना, बराबर समझे कि नहीं समझे? हाँ देखो, अब इतने इसकी टीका पे जाते हैं, जरा इसको एक बार पढ़ लो। ये गुजराती पढ़ लो। आत्मा करे पूतगल कर्म जो વ્યવહાર નહીંનો એ મત છે કે કેવો મત છે કે આત્મા અનેક પ્રકારના પૂતગલ કર્મને કરે છે। व्यवहार नहीं का मत कैसा है कि आत्मा क्या करता है, अनेक प्रकार के पूतगल कर्मों को करता है અને अनेक प्रकारना पूतगल कर्म ने भोगवे छे। पूतगल कर्म के दो अर्थ लेना, कौन कौन से? भाव रूप पूतगल कर्म और द्रव्य रूप पूतगल कर्म। यानी भाव कर्म को भी करता है, भोगता है, और द्रव्य कर्म को भी करता है और भोगता है। कौन से नए से? कौन से नए से? व्यवहार नए से। कौन से नए से? व्यवहार। व्यवहार नए मतलब आम छे नहीं पण के आवे, बराबर ना। देखो अब उसका खुलासा करते हैं। ठीक है, मैं जेम अंदરમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી માટી ઘડાને કરે છે અને ભાવ્ય ભાવક ભાવથી માટી જ શું કીધું? ઘડાને ભોગવે છે। देखो, जहाँ कर्तापन आया वहीं भोक्तापन आया, जिस नए से कर्तापन आया उस नए से भोक्तापन आया। अब देखो क्या कहते हैं, व्याप्य व्यापक भाव से ये जो माटले रूप हुई वो कौन थी? पत्थर था, रेत थी, जो उसके प्रदेश प्रदेश में व्याप्त है, ऐसी माटी ही माटले का करता है, बराबर, क्योंकि वही उसके सर्वांग में व्याप्य है, बराबर ना। देखो तो कर्ता कौन हुआ? माटी। तो जो कर्ता होता है वो ही भोक्ता होता है। देखो तो पण બહારમાં વ્યાપ્ય વ્યાપક ભાવથી नहीं सॉरी माटी घड़ा ने भोगवे छे और वही भोगता है। मिट्टी कौन करे? जो करता बना सो भोगता, तो वही भोगता हो गया। अब तो पण अब व्यवहार की बात आती है। तो पण निश्चय की बात पूरी हुई, अब व्यवहार की। तो पण बाहर में व्याप्य व्यापक भाव थी घड़ाना संभव ने अनुकूल एवा, संभव एटले होवाने अनुकूल एवो, समीचीन भवती थी संभवा, बराबर ख्याल में आ रहा कि नहीं आ रहा? थवु होवाने अनुकूल कोण छे? तो कहे छे इच्छा रूप અને હસ્તાદિની ક્રિયારૂપ પોતાના વ્યાપારને કરતો અને ઘડા વડે કરેલો પાણીનો ઉપયોગ તેનાથી ઉપજેલી તૃપ્તિને પોતાના તૃપ્તિ ભાવને ભાવ્ય ભાવક ભાવ વડે અનુભવતો ભોગવતો એવો કુંભાર ઘડાને કરે છે અને ભોગવે છે। હવે આવી ખ્યાલમાં अब यहाँ पे बताए निमित्त कैसे बनता है। निमित्त कैसे बनता है? दूर खड़े रहो तो निमित्त भी नहीं बनता। आप सोचो जरा, वो कुम्हार जब घड़ा बना रहा है तो कुम्हार निमित्त है कि कुम्हार के पिताजी निमित्त है? कुम्हार निमित्त। सामने घड़ा भी निमित्त है, वो खड़ा, गधा भी खड़ा हुआ है, तो क्या गधे के खड़े होने मात्र तो निमित्त बन जाएगा है? क्या वो
लाइट जल रही क्या उसके कारण वो निमित्त बन जाएगा? ना ना मत बोलो, सब हैं, लेकिन नजदीक का निमित्त तो खोजना। ऐसे 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 मत करो, बात को पूरा समझो। निमित्त भी बहुत प्रकार के होते हैं। हाँ, कुछ उपस्थित निमित्त होते हैं। गधा भी निमित्त है, कह सकते हो गधा अगर मिट्टी उस पर रख के लाता ही नहीं तो बनती कहाँ से? बाप भी निमित्त है, बाप ही नहीं होता तो बेटा कहाँ से आता? वो भी निमित्त है, बराबर। प्रकाश नहीं होता तो कैसे काम करता? तो वो भी निमित्त है। घर वाली रोटी बना के नहीं देती तो वो भी काम कैसे करता? वो भी निमित्त है। यानी निमित्त एक नहीं होता, निमित्तों की सीरीज होती है। मैं तो बहुत सिंपल वस्तु कहता हूँ, एक रोटी आप जो आपके काम करते हो ना, वो क्यों कर पाते हो? अपन सरल भाषा में कहते हैं कि भाई रोटी खाते पीते हैं तो काम कर पाते हैं। तो अब वो उसमें कौन कौन निमित्त है कि रोटी बनी कहाँ से? आपके धर्मपत्नी ने बनाई, बराबर। धर्मपत्नी ने कहाँ से बनाई? बोले घंटी वाले ने लोट धरा, तो वो निमित्त है। घंटी वाले के लिए लोट ले जाने के लिए गेहूं आया कहाँ से? बोले दुकान से लेकर आए, तो दुकान वाला निमित्त है। दुकान वाला कहाँ से लेके आया? वो होलसेलर के निमित्त से। होलसेलर कहाँ से लेके आया? किसान से। किसान कहाँ से लेकर आया? खेत से। खेत कहाँ? खेत में कहाँ से हुआ? बीज से, पुराने बीज से। अब फिर पुराना बीज कहाँ से आया? आप लगाते जाओ। यानी एक जो कौर आप खा रहे हो उसमें कितने निमित्त हैं? अनंत निमित्त है। अब क्योंकि अब तो आपको मिल जाएगी ना क्लू, ये वाला गेहूं उस वाले गेहूं से, वो वाला गेहूं उसके पहले वाले गेहूं से है। अब हड़प्पा संस्कृति में गेहूं का उल्लेख मिला है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। तो कम से कम बिफोर BC 2500 तक तो आप जा ही सकते हो। હા, પણ એમાંય આપણે સમજવું। હવે તમને એટલા બધા નિમિત્તોને હારમાળા પહેરાવી શકશો? મુદ્દા મને આ સમજાવું હતું ના। તો એતે ટાઈમ જે યોગ ઉપયોગ રૂપ પરિણમિત થાય છે એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે। એ નિમિત્ત, પણ એ કોણ? એ બધા નિમિત્તોનો રિપ્રેઝેન્ટેટિવ। આટલા બધા નિમિત્તોને ક્રેડિટ આપવા જશો તો ક્યાં ક્યાં જશો? તો સમજમાં પણ નહીં પડે, અને તમને જે કાર્ય સમજવું છે ને, થવુંપણું, એ ખ્યાલમાં પણ નહીં આવે। તો આમ તો ઘણા નિમિત્ત હોય, આમ તો એક કાર્યમાં કેટલા નિમિત્ત હોય? ઘણા નિમિત્ત હોય। અને થોડા ઘણી ગંભીરતા સાથે જોવા જાઓ તો દરેક કાર્યમાં અનંત નિમિત્તો હોય છે। बोल आप यहाँ पर समयसार पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? इसमें कौन कौन से निमित्त लगाओ? ये पुस्तक निमित्त है, मैं निमित्त हूँ, माइक निमित्त है। फिर ये पुस्तक कहाँ से आई? लगाओ जरा। छपाई होगी ना, तो छापा खाना निमित्त है। छापा खाने वाले ने कैसे छपा दी? कागज लिया, इंक लिया है। अब वो कागज इंक तो था, किसी ने एडिट किया होगा है। वो एडिट करने वाले के पास में कहाँ से आई? किसी ने लिखा होगा, उस लिखे होने वाले के पास में कहाँ से आई? कहीं कोई ताड़पत्र में पड़ा होगा। वो ताड़पत्र में कहाँ से आई? कोई और पुराने ताड़पत्र में होगी। फिर वहाँ पे कैसे आई? बोले ऐसे करते करते कुंद आचार्य देव तक पहुँचो, और फिर कुंद आचार्य देव के पास कहाँ से आई? समग्र आचार्य परंपरा से पूछो। फिर वो आचार्य परंपरा के पास कहाँ से आई? सर्वज्ञ के पास से आई। सर्वज्ञ के पास कहाँ से? वस्तु व्यवस्था ऐसी है तो वस्तु व्यवस्था पहुंचो। मैं यहाँ पर आया तो एक विद्यालय चलता है, वहां पे जाओ। विद्यालय के लिए जिसने धन दिया वो दिया, सब चीजें निमित्त पे निमित्त, निमित्त पे निमित्त, निमित्त पे निमित्त। यानी वास्तव में मैं इस चीज को बड़ी गंभीरता से समझता हूँ। मैं केवल इसको इस रूप में नहीं कह रहा। अगर निमित्तों का मान है तो हमारे अंदर में ये जो शास्त्र है ना, इस शास्त्र के पीछे एक एक व्यक्ति का जो भी योगदान है, हमें उनके प्रति कृतज्ञ भाव रखना चाहिए। बीच में एक भी कड़ी टूटती ना, चलो आचार्य ने तो लिख दिया, कोई शास्त्र भंडार में वो आता नहीं तो क्या होता? और शास्त्र भंडार में ऐसा हुआ है भाई साहब, आपको पता हो चाहे ना हो, कि जब अपन लोग बिल्कुल जागृत नहीं थे, ग्रंथों की कीमत नहीं थी,
तो सब्जी भाजी के भाव में पांडुलिपियां बेची गई, सब्जी भाजी के भाव में। कितने लोग ही लेके गए। आज अब सबने अपना अपना पर्सनल संग्रहालय बना लिया, सब ब्रिटिश लाइब्रेरी हो, अमेरिकन लाइब्रेरी, कितने ग्रंथों कैसे भाव में दिए। कोई शास्त्र भंडार वाले के पास में कोई भूरिया आदमी गया, बोले लो 100 रुपये दे दो, और उसने दे दिए। एक का एक ग्रंथ होता कर वो, आज के जैसे तो इतने सारे मिलते नहीं थे। तो उस व्यक्ति ने, जो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने 100 रुपए की कीमत पे, 100 रुपए बहुत होते थे उस समय, उसका लोभ नहीं रखा और बोला नहीं साहब हम तो शास्त्र की सेवा करें, बिल्कुल अभण। लेकिन उसका ये भाव भी कितने ग्रंथों की सुरक्षा में निमित्त बन गया। बोलो, जापान के लोग कई आए, अमेरिकन लोग आए, क्योंकि भारत में तो पहले से ही ज्ञान और अध्ययन की परंपरा बड़ी प्रबल रही थी। जितने शास्त्र, जितनी पांडुलिपियां, जितने ये सब भारत में मिलते हैं, दुनिया में कहीं नहीं मिलते। ये मजाक में नहीं कह रहा हूँ, संशोधन के बल पर बोल रहा हूँ और ना बड़ाई के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि अपने यहाँ बहुत एक सक्षम गुरुकुल पद्धति, पढ़ने पढ़ाने की एस्टेब्लिश सिस्टम था बिफोर मिशनरीज। तो एक व्यक्ति जिसे जीव तत्व का नाम भी नहीं आता हो, लेकिन उसके मन की ये भावना हो कि नहीं भाई अपन धर्म का काम कर रहे हैं, जिनवाणी है, अपने को लोभ में, पैसे के लोभ में आकर भूखा मरता होगा, वो 2 रोटी भी नहीं मिलती होंगी, लेकिन एक अहो भाव किसके प्रति? जिनवाणी के प्रति। ये मतलब एक एक चीज जो आपको मिली है ना, उसके पीछे कईयों का समर्पण है। ख्याल में आया कि नहीं है? विचार करके देखो। समय सार जब पहली बार पब्लिश हुआ था, शायद आपको पता हो या ना हो, तो एक दिन क्या बात आई, गुरुदेव के प्रवचन कर रहे थे बराबर, तो चेहरा थोड़ा गुरुदेव का खिला नहीं था बराबर। तो दोनों बहनों थी, उनने पूछा कि भाई क्या हो गया, क्या हो गया, क्या बात है साहिब, क्या बात है? बताओ, मेरे पास तो समय सार है, सबके पास में समय सार नहीं। तो उसी क्षण जो दोनों बहनें थी, चंपा बहन और शांता बहन, वो जो भी ज्वेलरी पहने थी उनने दे दिया, तत्क्षण फंड उभा गया, और तब जाके बोला कि सबके लिए समय सार बनवाओ। ऐसे ये समय सार श्रोताओं के पास में भी पहुंचा। गुरुदेव के पास आने का उत्सव तो हम मना ही रहे हैं, लेकिन सबके पास कैसे पहुंचा? मतलब ये क्रांति, श्रोताओं के हाथ में भी ग्रंथ देना, ये परंपरा तब से चालू हुई। वक्ताओं के हाथ में तो रहता ही था, लेकिन श्रोताओं के हाथ में भी ग्रंथ रहना, ये परंपरा का बीज इस विकल्प से आया कि बताओ मेरे पास तो है, लेकिन इन लोगों को ये पता नहीं चल रहा। तो उस समय जो भी वो चेन पहने थी, जो भी उनके पास में सोना था, और तत्क्षण अपने परिवार वालों को बोला, और ऐसे कर करके फिर सबने पढ़ करके क्या किया कि समय सार को प्रकाशित करवाओ, ज़्यादा से ज़्यादा समय सार को लेकर। ऐसे आया बोलना है कि नहीं है? मतलब ये चीज़ है, एक निमित्त का ज्ञान करना मतलब उदासीन हो जाना ये नहीं है। निमित्त के ज्ञान में कृतज्ञ, जिनका उपकार है उनके प्रति कृतज्ञता स्मरण शामिल है, उदासीन नहीं है। और ज्ञानी कभी ऐसा उदासीन होता ही नहीं। पत्थर थोड़ी होता है ज्ञानी, सहज होता है, भावनात्मक चित्त वाला भी होता है। हाँ, समझे कि नहीं समझे? यहाँ तो कई बार ऐसे रूप में कह दे ठीक है निमित्त है, कोई बात नहीं, निमित्त, अरे निमित्त का निमित्त है मतलब मान योग निमित्त का मान होता है। अच्छा, जो लोग मान योग निमित्त का मान नहीं करते, मैं उनसे एक सिंपल प्रश्न करना चाहता हूँ, जो द्वेष योग निमित्तों के प्रति द्वेष क्यों करते हो? फिर कोई आपका धन लेके चला जाए, उससे झगड़ते क्यों? कह देते ना निमित्त है। कोई डॉक्टर आपको ठीक कर दे, वो तो भगवान जैसा लगे, और कोई विद्वान हो, पंडित हो, जो आपके आत्मिक रोग को बताए, उसका मानना है। ये डबल स्टैंडर्ड तो होगा नहीं ना। निमित्त तो वो भी है, निमित्त तो ये भी है। और रिवर्स, कोई आपको गाली दे, उसके प्रति गुस्सा आ रही है,
गाली देने वाले के प्रति गुस्सा आ रहा है तो हित की बात सुनने के प्रति मान क्यों नहीं आ रहा? निमित्त तो दोनों है। धन का लाभ कराने वाले के पीछे पीछे दौड़ो, और ज्ञान तो ठीक है, निमित्त है। ऐसा डबल स्टैंडर्ड नहीं होता कभी। ये शुष्कता है, निमित्त का ज्ञान नहीं है। ये निमित्त का ज्ञान नहीं है। हाँ, समझो जरा बात को, समझ में आया? ये जो स्वाघोषित उपेक्षा है ना, ये ठीक नहीं है। जिनवाणी का मान होवे, जिनेंद्र देव का मान होवे, ये सब निमित्त हैं, लेकिन निमित्त का ये मतलब उपेक्षा भाव नहीं होता। उपेक्षा श्रद्धान में होती है। श्रद्धान मतलब क्या? कि बस ऐसा है, ऐसा जान लिया, बराबर। बाकी उपेक्षा, धर्म आयतनों का मान ना करे, जिनवाणी का मान ना करे, गुरुओं का मान ना करे, बराबर, संस्थाओं का मान ना करे, और पैरेलली लाभ और लोभ से प्रेरित जो भी वस्तु होती हैं उनका भरपूर मान करे। धनवान देख के आगे पीछे दौड़े, बड़ा 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 महल देख के, भोग आयतन देख के बहुमान आवे, बराबर, और जिनायतन देख के बहुमान ना आवे, है विचार। ये डबल स्टैंडर्ड ज्ञान अगर जाएगा तो वो पहले जाएगा, ये बाद में जाएगा, है? तो निमित्तों के प्रति उपेक्षा का मतलब ऐसा नहीं होता कि कृतज्ञता योग्य निमित्तों के प्रति आपको कृतज्ञता का अभाव ना हो। और मैं खरेखर कभी भी आपके अंदर में शिथिलता आए ना, तो ये जो मैंने परंपरा बताई ना, उस परंपरा का याद करना। आपको जो जो प्रमाद आ गया ना, प्रमाद चला जाए कि 2000 वर्षों की अथक साधना और ना जाने किन किन लोगों के श्रम से, जिनका हमें पता भी नहीं, विचार करके देखो, जिनका हमें पता भी नहीं है, कौन से शास्त्र भंडार में कौन से लेखक ने, किस दाता ने कह के पहले क्या करते पता है? परंपरा क्या थी अपने आप? जन्म दिवस है ना, कहते चलो हमारे तरफ से 2 ग्रंथ लिखवा दो, ऐसे होता था। आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि पब्लिश तो होते नहीं थे, तो भी शास्त्र तो चाहिए ना। तो उत्सव होते थे, क्या करते थे? उत्सव होते, भाई चलो आज मेरा जन्म दिवस है, कोई अच्छा काम हुआ, घर में विवाह हुआ, तो एक कोई पुराना ग्रंथ जो जीर्ण शीर्ण हो गया है उसकी नकल करवाने बैठाते थे। स्वयं को वो लैया बुलाते थे। वो लैया क्या करते थे? उस जीर्ण शीर्ण ग्रंथ को देखकर अच्छे तरीके से लिख देते थे। तो जो उसकी उम्र है वो पूरी हो गई, तो उसकी जगह हमें दूसरा, और उससे दूसरे से तीसरा, मतलब हजारों साल में कितने लोगों ने ऐसा कराया होगा? बोलो, समझ में आया? इसीलिए निमित्तों का मान रखो, मान योग्य निमित्तों का मान रखो। अपमान योग निमित्तों का, द्वेष योग निमित्तों का द्वेष भले ही ना रखो, लेकिन बहुमान योग निमित्तों का मान अवश्य रखो। बहुमान योग्य निमित्तों के मान रखने से आपकी मान कसाय गल जाएगी। क्या बोला? क्या बोला? बोलो। बहुमान योग्य निमित्तों का मान आपके जीवन में आएगा तो आपकी मान कसाय, और बहुमान योग निमित्तों का मान आप नहीं करोगे तो मान के महापाप के कारण नरक निगूढ़ में जाओ। ये स्पष्ट समझ लो आप, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी व्यक्ति का मान नहीं छूटता। मान क्यों नहीं छूटता? क्योंकि जिनका बहुमान आना चाहिए उनका बहुमान नहीं आता, और पापियों का मान आवे, भोगियों का मान आवे, तो वो परंपरा गलत हो जाती है। ठीक है ना? चलो अपन यहाँ पे आते हैं थोड़ा। तो किस निमित्त को यहाँ गिना कि कौन सा कुम्हार? ऐसे तो निमित्त बहुत सारे हैं, लेकिन अब सबको याद थोड़ी करें। तो उन्होंने 2 बातें बोली कि जो इच्छा रूप और क्रिया रूप, मतलब जिसे अपन कहें योग और उपयोग रूप परिणमित हो रहा हो एट ए टाइम, वो निमित्त है। क्या बोला? कौन कौन?
तो योग रूप तो उसका हुआ इच्छा, कि उसको जो इच्छा हुई कि मैं घड़ा बनाऊं, कुम्हार को क्या हुई, इच्छा हुई। अब वो इच्छा ही करता रहता, इच्छा ही करता, हमारी इच्छा है हम ये करें, समय सार पढ़ें, हमारी इच्छा है कि हम ये करें, हमारी इच्छा तो करे मगर प्रवृत्ति ना करे तो नहीं होगा। यानी इच्छा प्लस उपयोग, योग उपयोग जिसे अपन सरल बोलते हैं, कि वो इच्छा है ऐसा जानकर तद्रूप प्रवृत्ति करता है। मुझे भोजन करने की इच्छा है, मुझे भोजन करने की इच्छा है, माता बहन कहते रहे और रसोई में ना जाए, भूख मिटेगी क्या? देखो एक बात बताओ ना, इंग्लिश में एक डिप्लोमेटिक आंसर होता है, आई विल ट्राई माई बेस्ट, बराबर। और जब जब भी कोई ये बोलता है ही विल नॉट ट्राई जब जब ये डिप्लोमेटिक आंसर है ना पाड़ने का, हम कोशिश करेंगे। कोशिश मतलब क्या होता है? कोशिश कोई अलग वस्तु है क्या? ये केवल नहीं करना है ना, अब नहीं करेंगे ऐसा कहना तो बहुत खराब लगता है। तो एक होती है डिप्लोमेटिक भाषा में ना पढ़ना। डिप्लोमेटिक ना भाषा में ना पढ़ना मतलब हाँ पाड़ी है लेकिन करेगा नहीं। हम लोग जब ये पढ़ते थे ना तो हमारे सर कई बार कहते हैं, कोई अगर ऑफिसर ये कहेगा कि मैं इस कार्य को करने की कोशिश करूंगा, मतलब वो नहीं करेगा, और जब ये कहते नहीं मैं कर ही दूंगा तब शायद वो कर सकता है? तो ये चीज है, जब जब भी आप ये कहते हो कि नहीं नहीं मैं स्वाध्याय करने का प्रयास करूंगा, भाई बहुत कर, मतलब नहीं करोगे, करूंगा ही तब समय निकलेगा। मैं कोशिश मतलब क्या है? ग्रंथ दूर थोड़ी ना थोड़ी पाठ रहा है कि शुभ मुहूर्त में मुझसे खोलना। क्या है कोशिश करना? मतलब क्या होता है मुझे बताओ। उठाओ ग्रंथ, पढ़ने बैठ जाओ। नहीं समझ में आ रहा तो प्रवचन सुनो, पूछो, ये कोशिश होती है। करूंगा क्या है? ये जो भी ऐसा शब्द बोलता है ना गोल गोल, वो उनकी चार गति की गोल गोल पक्का हो रहा है क्या? सिंपल सी, मैं आत्म कल्याण करने की कोशिश करूंगा कि मैं आत्म कल्याण करूंगा ही। जब जब भी आप ये लगाते हो कोशिश करूंगा, अंतर का अभिप्राय अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा बाद में। और बात कभी रहे काम रईसों से नहीं होते, तुम्हारी हमारी क्या बात है? मैं भोपाल की कहावत है क्या, रहे काम रईसों से नहीं होते। जो बड़े बड़े रईस होते हैं ना, रईस, अगर उनके भी कोई काम रह जाए तो उनके भी नहीं होते, तो हमारी तुम्हारी क्या बात? इसलिए इसे रहने में मत छोड़ो। आत्म कल्याण में समय सार निमित्त है तो उसके लिए क्या करो? इच्छा शक्ति और उपयोग, योग उपयोग रूप परिणमन चालू करो। मन में इच्छा रखो और वचन काय आदि से उसकी प्रवृत्ति अध्ययन अध्यापन में जुड़ो। ये निमित्त का कहलाएगा, तभी निमित्त बनोगे और समय सार आपके में निमित्त बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। देखो, પોતાના વ્યાપારને કરતો થતો, વ્યાપાર એટલે એ નહીં ધંધા પાણી નહીં, પ્રવર્તન એને કરતો થકો ઘડા વડે, એ તો કરતા થયો, બરાબર? એ એંગલથી શું થયો? નિમિત્ત રૂપ કરતા થયો। પછી ઘડા વડે કરેલો પાણીનો જે ઉપયોગ, હવે ઘડા બની ગયો, પછી ભોગતા કેવી રીતે બને? બે અર્થમાં, બરાબર? एक तो कोक जो घड़ा बना के वो बेच दे और वो पानी पी के तृप्ति का अनुभव करे। आचार्य ऐसा कह सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा किया कहा नहीं, क्योंकि उनको ये सिद्धांत बताना था कि जो निमित्त करता होता है वो ही निमित्त भोगता होता है। इसीलिए उन्होंने ये नहीं बोला कि घड़ा बनाया कुमार ने और भोगा आपने। आचार्य ने दृष्टांत को ट्विस्ट किया कि कुमार घड़ा बनाते बनाते थक गया, बराबर, फिर उसे प्यास लगी और फिर उसी घड़े में पानी था, उस पानी को पिया और तृप्ति का वेदन किया। किसने?
बारीक अंतर है, लेकिन उससे कितना सिद्धांत बदल जाता है। अगर वो ये शिफ्ट कर देते कि कुम्हार ने घड़ा बनाया और भोगा हमने, तो अर्थ क्या निकलता? करता कोई, भोगेगा कोई। समझ रहे हो? ये लेखन और बोलना कितना तलवार की धार पे चलने जैसा होता है। लिखना बोलना सरल नहीं है। जरा सा अगर चेंज कर देते तो सिद्धांत उलट पुलट हो जाता पूरा। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई जो कुम्हार था वो कुम्हार ही घड़ा बनाते बनाते क्या हो गया? थक गया। मेहनत की ना तो पानी तो पिएगा ना। अब कुम्हार पानी पिएगा तो दूसरे कुम्हार के यहाँ जाके थोड़ी पिएगा। अपने ही घर में अपने द्वारा बनाए हुए माटले में जो पानी होगा, उस अपने घर में अपने द्वारा बनाए हुए माटले के पानी को पी करके ही तृप्तता का अनुभव करेगा। तो वो कुम्हार जो निमित्त रूप से घड़ा बनाने का करता हुआ, वो ही कुम्हार उस घड़े में रहने वाले शीतल जल का भोगता हुआ। बनाए कुम्हार और भोगे कोई दूसरा, ऐसा नहीं। बोले दुनिया में तो दिखाई देता है। बोले दुनिया में हमने बोला ना निमित्त 1000 प्रकार के, वो दूसरी बात है। निमित्तों का ज्ञान कराने रूपो बात दूसरी, लेकिन परमार्थ में ये बात सिद्ध होती है। देखो पाणीनो उपयोग तेनाथी उपजेली तृप्ति ने भाव्य भावक भाव वड़े अनुभव तो भोगवतो। भाव्य भावक भाव बढ़ेगी, वो तृप्ति आई, वो भाव वो आया किससे? कुमार घड़े के निमित्त से। तो एवो कुमार एज घड़ाने करे छे અને એજ ભોગવે છે વ્યવહારથી। હવે જો અહીંયા વાત પૂરી નથી થઈ। નિર્દોષ કરતા નિમિત્ત કરતા અને નિર્દોષ નિમિત્ત ભોગતા, તો પણ હવે અમૃતચંદ્રાચાર્ય શું કહે છે? આ લાઈન માર્મિક છે। શું છે? એવો લોકોનો અનાદિથી રૂઢ વ્યવહાર છે। સત્ય છે કે નહીં આ નથી, પણ અનાદિનો રૂઢ વ્યવહાર શું છે કે તમને માટલા લેવું હોય તો તમે સોનીના ત્યાં નથી જતા, અને સોનું લેવું હોય તો કુમારના ત્યાં નથી। કાપડ લેવું હોય તો કિરિયાણામાં નથી જતા, અને કિરિયાણાની વસ્તુ લેવી હોય તો કાપડના ત્યાં નથી જતા। બરાબર ખ્યાલમાં આવે છે કે લોક વ્યવહાર છે ને। સુવાની પણ ઘરમાં જગ્યા છે ને રસોઈની પણ જગ્યા છે। પછી કહો ઘર તો ઘર હે, શું સુવાનું ને શું ઊંઘવાનું? જ્યાં સુવાની જગ્યા હોય ત્યાં રસોડો કરો, અને જ્યાં રસોઈની જગ્યાએ ત્યાં સૂઈ જાઓ। આવો વ્યવહાર કેવો લાગે? ઘર તો ઘર છે ને ભાઈ, ઘર છે, ઉપાસરો થોડી બધું હરખું હરખું હોય। એટલે રૂઢ વ્યવહાર શું છે? સુવાની જગ્યા સુવામાં આવે, ઊંઘવા क्या कहते हैं રસોઈની જગ્યા રસોઈ હોય, 1 નંબરની જગ્યા 1 નંબર હોય, 2 નંબરની જગ્યા 2 નંબર, બધું વ્યવહાર છે ને, રૂઢ વ્યવહાર છે ને। લોક પ્રસિદ્ધ રૂઢ। હવે રૂઢ વ્યવહાર કહીને આચાર્ય બે વસ્તુ કહેવા માંગે છે। જગતની વ્યવસ્થાઓનો જ્ઞાન અને જ્ઞાનીને પણ હોય, કેમ કે જ્ઞાનીને જગતને સુધારવું નથી, સુધારવું આત્માને છે। જગતને સમજવું છે, સેટ થઈ જાય એટલા માટે બસ। एम ज्ञानी बोले ऐसा क्यों कहते हैं? भाषा सुधार दो साहब, सबको सिखा दो, आज से कहना चालू करो कि कुम्हार घड़े को नहीं बनाता, मिट्टी घड़े को बनाती, चलो क्लास लगाओ। तो क्लास क्यों लगाना? तुम्हें निश्चय का ज्ञान कराना है कि निश्चय का श्रद्धान कराना है? भाषा से तो तुम्हारा कोई श्रद्धान बदल नहीं जाएगा। इसीलिए वो जगत को सुधारने का उपाय नहीं करता, जगत को समझता है। किसके लिए? किसके लिए? कि जिससे जगत में वो डिस्टर्ब ना हो और उससे जगत डिस्टर्ब ना हो। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? ज्ञानी क्या
ये सब लोग लीला को समझते हुए भी यथा योग्य क्यों पालन करता है? उसे दो चीजें हैं, वो दूसरों को ना नड़े और दूसरे उसे ना नड़े। बराबर ख्याल में है? इसीलिए व्यवहार को समझता है लेकिन स्वीकारता नहीं। इसीलिए आचार्य कह रहे जगतनो प्रसिद्ध व्यवहार छे, अમને ખબર છે અને એ પ્રમાણે ચાલે ને બધું। તમને જ કે અમને ને જ્ઞાનીને પણ માટલો જોતો હોય તો કોને ત્યાં જશે? મંદિરમાં આવીને માટલો માંગશે, હે ભગવાન માટલો આપી દો, હે ભગવાન માટલો આપી દો। ક્યાં જશે? કુમારવાસમાં જશે। એની જે વિધિ હશે એ ત્યાં જઈને પોતાનો બાયોડાટા નહીં આપશે કે જો હું પંડિત છું, હા સમયસર ભણાવું છું અને સમયસરમાં એમ ભણાવું છું કે કુમાર માટલો કરતો નથી। જો આ વાત બહાર પસાર થઈ ગઈ તો તારી રોજી રોટી બંધ થઈ જશે, માટે મને મફતમાં આપી દે। આવું કરશે જ્ઞાની? है समयसार का ज्ञानी। हाँ, जो पूरे टाइम घट और माटी, घट और माटी, माटला, माटी से माटला बनता है, माटी से माटला बनता है, कुमार बनाता नहीं। वो भी अगर माटला लेने जाएगा तो किसके पास जाएगा और वहां जाकर क्या कहेगा? ते भाई बहुत सरस માટલો કર્યો, હા इते માટલો કર્યો નથી, તું તો આનાથી આટલું બધું સમજાવશે? કોણ માથા મારે? જે બે ટાઈમ સાંભળવા આવે એ સમજતા નથી, પેલો હું સમજશે? માથા નહીં મારશે, ચૂપચાપ પૈસા આપશે, ભાઈ સારો આપજે, વ્યવસ્થિત આપજે, અને એને સારો નીકળ્યો હોય તો પ્રશંસાના બે શબ્દ કહીને જશે કે તે કઈ સમય કર્યો તો બહુ સારું હતું, આ વખતે પણ એવો જ આપશે। શું કે અરે पंडित जी मिथ्या तो कर दिया, आप वहां तो पता रहे थे कि कुमार मटका बाटला बनाता नहीं और यहाँ के ते કર્યો तो ये बहु सारो है। ये रीति है, ये रीति। रूढ़ जगत को सुधारना नहीं है और जरूरत भी नहीं है। जगत की भाषा नहीं बदलनी, जगत की व्यवस्था तितर बितर नहीं करनी, उसे समझना है। क्यों? क्योंकि जगत तुमको ना नड़े और तुम ये व्यवस्था समझोगे नहीं तो तुम्हें भी जगत नड़ेगा और आदमी भी तुमसे दूर जाएंगे। या कहीं विचित्र बातें करता है वो, ज्यादा चक्कर मत पड़ो ख्याल में। तो वो व्यवस्था ना तुम उसको नड़ो ना वो तुम्हें नड़े, दोनों अपने अपने में रहो। जिन्हें आत्मकल्याण करना है वो आत्मकल्याण के लिए निमित्त करतो નથી, નિમિત્ત ભોગતો નથી। આવું વાત સમજીને પોતાનો કલ્યાણ કરી લે છે। જગતમાં ડાપણ કરવા જતા